नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 8 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधु नाम भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृताम दुष्टों के, धर्म के संस्थापन अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए, संभवामि प्रकट होता हूँ, युगे युग में। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत श्लोक है और हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विनाश शब्द का मतलब क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। वो बहुत सरल बातें बता रहे हैं कि जो दुष्ट होते हैं मैं उनका विनाश करता हूँ, पर वास्तव में जो विनाश शब्द है वह भगवान बताते हैं कि ये वास्तव में उद्धार करते हैं दुष्टों का। तो जो विनाश शब्द का प्रयोग है वो वास्तव में उद्धार के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और भगवान बहुत दयालु है, इसीलिए क्या करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं पर बताने का प्रयास नहीं करते। कई लोग होते हैं छोटा सा कार्य करते हैं, बहुत बड़ा करके बताते हैं। और भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा जो दुष्ट लोग हैं उनका भी उद्धार करते हैं, पर भगवान क्या शब्द का प्रयोग किया, विनाश शब्द का प्रयोग किया। तो अगर हमें भगवान को समझना है, भगवद गीता को समझना है, तो हमको भक्तों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वे ही भगवान के जो भाव है उसको हमारे सामने रख सकते हैं। इसीलिए अगर आपको वेदों का अध्ययन करना है, पुराणों का अध्ययन करना है, उपनिषदों का अध्ययन करना है, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है, तो भक्तों के संग में इन सब को समझना है। अगर भक्तों के संग के बिना समझते हैं तो लोग बोलेंगे हाँ जी भगवान तो विनाश कर दिया, पर भगवान कभी भी विनाश नहीं करते। और बहुत सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो ये ऐसा ही है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है और अगर उसके पाँव में कीड़ा काट जाता है, कोई
कोई डंक मार देता है बिच्छू और पाँव के अंदर जहर फैलने लगता है, वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बोलता है अरे जहर बहुत फैल गया है, तो क्या करना पड़ेगा, ये आधा पाँव को काटना पड़ेगा। तो कहते हैं घर वाले कि भाई शरीर को बचाना है तो पाँव को काटना पड़ेगा, तो काट दीजिए। अभी डॉक्टर उसके पाँव को काट देता है और बाकी के जो लोग जो दूर के देखेंगे वो सोचेंगे अरे ये डॉक्टर कितना निर्दयी है, इसने तो इसका पाँव काट दिया। पर ये नहीं देखते कि इसके पीछे का भाव क्या है। ऐसे ही जब भगवान बोलते हैं कि मैं दुष्टों का विनाश करता हूं, इसका मतलब है जैसे एक डॉक्टर सर्जरी करता है, ऐसे ही भगवान बहुत दया करके जो काम वासना से वो ग्रसित हो गए उस बीमारी को दूर करने का प्रयास करते हैं, और इसको बोलते हैं विनाश। तो विनाश को समझना है तो हमें भक्तों के माध्यम से हमको समझना है। कई लोग सोचते हैं अरे भगवान तो बहुत पार्शियलिटी करते हैं, कौरव और पांडवों का युद्ध देखते हैं तो भगवान ने तो पांडवों का पक्ष ले लिया, तो भगवान तो सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए, पर हम तो भेदभाव दिखता है। पर जब हम भक्तों के संग में समझने का प्रयास करते हैं तो हमको पता चलता है भगवान वास्तव में सबके लिए एक समान भाव रखते हैं। और वो समान भाव क्या है, वो समान भाव है प्रेम का भाव। तो भगवान हम सब के लिए प्रेम का भाव रखते हैं, चाहे लोग भगवान की निंदा करें या फिर भगवान की प्रशंसा करें, पर भगवान क्या करते हैं, हर एक का ध्यान रखते हैं। 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में 29 वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं समो अहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्योस्ति न प्रिय है। कोई भी मेरा ऐसा नहीं है जिससे मैं या तो द्वेष करता हूं या मैं उसके प्रति विशेष भाव रखता हूं, परंतु यो भजन्ति तु भक्तया, जो जितना प्रेम से मुझको भजता है उतना ही मैं उसको स्वीकार करता हूं। जिस तरीके से सूर्य की किरणें सबके लिए समान है, अभी सूर्य ये नहीं बोलता कि मैं केवल इसको रोशनी दूंगा या उसको रोशनी नहीं दूंगा, सूर्य की किरणें सबके लिए है। पर जो लोग सूर्य से मुंह मोड़ देते हैं तो उनको क्या दिखता है, अंधेरा दिखता है। किसका अंधेरा दिखता है, खुद की परछाई अंधेरे में दिखती है। ऐसे ही जो लोग भगवान से विमुख होकर भगवान को भूल कर इस संसार में जीते हैं उनके लिए ही कष्ट है, उनके लिए ही दुख है। पर जैसे ही वो भगवान की ओर मुंह मोड़ते हैं सारा अंधकार चला जाता है। और इसलिए हमें क्या करना है, भगवान के अंदर दोष नहीं देखना है, कहीं कमी है तो हमारे अंदर है। जिस तरीके से अगर कोई एक परिवार अच्छे से रह रहा है, रात को चोर आ जाता है और चोर आके जैसे ही चोरी करता है घर वालों को पता चल जाता है, पुलिस को बुला देते हैं, पुलिस आ जाती है और पुलिस क्या करती है, उस चोर को सजा सुनाती है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो पुलिस वाले हैं ये तो भेदभाव करते हैं, चोर को तो सजा दे रहे हैं और घर वालों को तो पुरस्कार दे रहे हैं क्योंकि चोर को पकड़वा दिया। तो वास्तव में पुलिस क्या कर रही है, अपना कर्तव्य कर्म कर रही है। ऐसे ही भगवान जब संसार में आते हैं बहुत सारी लीलाएं करते हैं। कई लोग समझते हैं भगवान भेदभाव करते हैं, पर वास्तव में हर एक कार्य में भगवान की बहुत बड़ी जो दया का भाव है वह हमें देखने को मिलता है। चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट हो, भगवान ने उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करा है, उनके लिए भी जो जल और जो वायु है उन सब की व्यवस्था करा है। तो वास्तव में भगवत गीता के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान कितने दयालु है। और इसीलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब हम भगवत गीता को समझने का प्रयास करें तो हमें भक्तों के संग में समझना है।
अब कई लोग बोलते हैं भक्तों के संग में समझने का मतलब क्या होता है। तो बहुत सरल अर्थ है, जब हम लोग कुछ अध्ययन करें, आप अध्ययन कीजिए और फिर भक्तों से डिस्कस कीजिए कि हमने ये अध्ययन किया है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये हमको समझ में आया है, कि आपका क्या विचार है। जब इस तरीके से वार्तालाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब हम भगवत गीता को समझ पाते हैं। तीसरा जो शब्द बोला गया, पहला बोला गया उद्धार, दूसरा बोला गया विनाश, तीसरा शब्द जो भगवान बोलते हैं वह है धर्म। धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान यहां पर क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। पूरी भगवत गीता में जब भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ होता है अपना कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करना। तो धर्म का मतलब है कर्तव्य करना, और ये कर्तव्य कर्म दो स्तर के होते हैं। पहला जो स्तर होता है शरीर का स्तर। तो शरीर का जो धर्म होता है उसके हिसाब से हमको कार्य करना। जैसे कोई मनुष्य है, पुरुष है, वो किसी का बेटा होगा तो एक बेटे का धर्म निभाएगा, वो बाद में पिता बनेगा तो पिता का धर्म निभाएगा, वो अगर भाई है तो भाई का धर्म निभाएगा, मामा है तो मामा का धर्म निभाएगा। तो इस तरीके से शरीर के आधार पर जो कर्तव्य कर्म निर्धारित होता है वह एक स्तर पे होता है। पर हम ये शरीर नहीं है, हम यह आत्मा है, जीवात्मा है। तो जीवात्मा का क्या धर्म है? तो ये जो चैतन्य चरितामृत है उसका जो अध्याय 20 मध्य लीला के श्लोक नंबर 108 में बताया गया, जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। दास का मतलब है सेवक, सेवक का मतलब है जो सेवा करता है। तो जो जीवात्मा है उसका जो स्वभाव है, उसका जो धर्म है वह है सेवा करना। किसकी सेवा करना? कृष्णेर, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। क्यों? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। तो जब हम सेवा करते हैं तो हम अपना जीवात्मा का धर्म निभाते हैं, और शरीर के आधार पे आकर हम अपना जो दायित्व है उसको निभाते हैं। और ये दोनों के दोनों धर्मों को भगवान स्थापित करने के लिए इस संसार में आते हैं। श्रीमद् भागवतम के जो पहला स्कंद का अध्याय 2 और श्लोक नंबर 6 में इस बात को बताया गया, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। हर एक जीवात्मा, हर एक मनुष्य का क्या परम धर्म है? वो कार्य करना है जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े। और भक्ति के मूल में क्या है? सेवा का भाव। तो जब हम सेवा करते हैं तब हम अपने परम धर्म का पालन करते हैं, और उसके बाद में शरीर का धर्म आता है। क्योंकि अर्जुन के सामने ये दो तरह के धर्म है, या तो मैं युद्ध करके क्षत्रिय धर्म का पालन करूं या फिर परिवार वाला धर्म को निभाऊं। तो इसीलिए भगवत गीता हमको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देती है कि हमको किस तरीके से धर्म को निभाना है। और जब दो धर्म कॉन्फ्लिक्ट करे, एक शरीर का धर्म हो और एक आत्मा का धर्म हो, तो भगवान हमको प्रेरणा देते हैं आत्मा के धर्म को निभाना है, क्योंकि वह हमारा वास्तविक धर्म है। तो धर्म की स्थापना तो हो गई। अब भगवान क्या चाहते हैं? हम इधर ही रहें? नहीं, ये हमारा घर नहीं है। तो भगवान जब यहाँ पर पधारते हैं, धर्म की स्थापना भी करते हैं, और जो वास्तविक धर्म है उसको भी हमको बताते हैं, जिससे कि हम भगवान से जुड़े। भगवान ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं के माध्यम से हमको जगाते हैं कि हम कौन हैं और हम संसार में आकर
क्यों फंस गए। भगवान लीलाओं के माध्यम से हमें न्योता भेजते हैं कि ये हमारी जगह नहीं है, हमारी जगह है जो वैकुंठ के लोक है और गोलोक वृंदावन है, वह हमारा वास्तविक घर है और भगवान हमको जगाने के लिए आते हैं। और एक बहुत सुंदर भजन हमको देखने को मिलता है। यह भजन लिखा हमारे आचार्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक भजन लिखा जीव जागो, और बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत सरल तरीके से बताते हैं, जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और हमको जगा रहे हैं और क्या बोलते हैं, कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचिर खोले। कितने समय तक हम इस संसार में सोते रहेंगे। और बहुत दया करके श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, हमको जगाते हैं। इससे अधिक दयालु और कौन होंगे। और इसलिए हमें क्या करना है, भक्तों के संग में भक्ति को बहुत अच्छे से करना है, भक्ति के नियमों को बहुत अच्छे से निभाना है, ताकि हमें पता चले कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कल अध्ययन करेंगे युगे युगे शब्द का अर्थ। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। दुर्गा सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मतलब धर्म की जो परिभाषा है ना, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग जगह पर फिट होती है सर प्रभु जी। हाँ जी, क्योंकि ये धर्म जब शरीर के आधार पे होता है तो शरीर क्या, उसकी क्या आवश्यकता है। जैसे इस देश में जन्म लिया तो देशभक्ति का एक जो हमारा दायित्व है उसको निभाना, वो एक तरह का धर्म हो गया। पिता होए तो पिता का जो धर्म निभाना है, ये सारे के सारे जो धर्म बदलते हैं वो वास्तव में शरीर के आधार पे होता है। पर जो हमारा वास्तविक धर्म है वह है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो जब हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो वास्तव में हम सबसे अच्छे तरीके से समाज में रह सकते हैं और समाज में बाकी लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि भक्ति हमको सिखाएगी सेवा, सेवा हमको सिखाएगी कृतज्ञता। जितना हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं उतना हम अपना कर्तव्य कर्म अच्छे से कर पाते हैं। और जब कृतज्ञता का भाव नहीं होता तो कर्तव्य कर्म जो करते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी कमी रह जाती है। तो जो अलग अलग धर्मों का वर्णन मिलता है वो हमारे शरीर के आधार पर है, और शरीर बदल जाता है तो धर्म बदल जाता है। तो ये वास्तविक धर्म नहीं है, वास्तविक धर्म है सेवा करना। ठीक है जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे नमः।